कहानी जो है कि मुअज़्ज़िज़ सामीन हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। आसिफ एक मिल में मामूली मुलाजिम था। घर के हालात कुछ ख़ास न थे। अक्सर फैक्ट्री से आते जाते उसे देर हो जाती थी। बस हालात की ये मेहरबानी थी कि उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। आसिफ के ऊपर काफ़ी लोगों का कर्ज था। इसमें कुछ कर्ज घर के राशन का था, कुछ बीमारियों का, और कुछ आसिफ ने लोगों के साथ फ्रॉड भी किया हुआ था। वो लोगों से पैसे तो ले लेता मगर वापस नहीं करता। एक का उधार चुकाने के लिए दूसरे से, दूसरे का उधार चुकाने के लिए तीसरे से पैसे लेता। ये उसकी ज़िंदगी का मामूल था। यूं ही एक दिन आसिफ अपनी फैक्ट्री से निकला। ओवर टाइम लगा चुका था, काफ़ी देर हो गई थी, तो वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसकी मोटरसाइकिल भी कुछ अच्छी हालत में नहीं थी, इसलिए वो उससे ज़्यादा भगा नहीं रहा था कि अचानक एक अजीब सी कड़क की आवाज़ आई और उसकी मोटरसाइकिल वहीं रुक गई। जब उसने उतर के नीचे देखा तो उसकी चैन टूट चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। आसिफ बड़ा परेशान था कि ना यहाँ कोई मैकेनिक है और रास्ता भी काफ़ी लंबा है। अब मैं क्या करूं? थोड़ी ही दूर उसे एक चाय का केबिन नजर आ रहा था। वो उस तरफ चल पड़ा। आसपास सन्नाटा और ठंडी ठंडी हवा। सर्दियों के दिन हवा उसके कानों को छू के गुजर जाती और ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। अनजाना सा खौफ था। जैसे तैसे वो चाय के केबिन पर पहुंचा और उसने उससे दरियाफ्त किया कि आसपास मैकेनिक है। चाय वाले ने कहा, बाबू यहाँ कोई मैकेनिक नहीं। इसी सोच में वो थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि चाचा, आप मेरी ये मोटरसाइकिल अपने पास रख लें, मैं सुबह जल्दी आकर इसे किसी मैकेनिक के पास ले जाऊंगा। चाय वाला शरीफ नफ्स इंसान था। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने घर जल्द जाओ। आसिफ के जहन में था कि मैं यहाँ से अगले चौक को क्रॉस करता हुआ नीपा तक पहुँच जाऊंगा। नीपा कराची का एक मारूफ शहर था, क्योंकि कराची शहर में ही अब बेशुमार शहर बन चुके थे। ये सोचते हुए आसिफ चल पड़ा। थोड़ा थोड़ा खौफजदा भी था कि राहगीर कोई डाकू ना लूट ले या स्ट्रीट क्राइम के लोग ना उसे लूट ले। था तो उसके पास कुछ नहीं, मगर फिर भी इंसान को अपनी जान का खतरा तो रहता है। अभी वो जा ही रहा था तो अचानक उसके सीधे हाथ पर अचानक एक बस ने ब्रेक लगाई और उसको नीपा नीपा की आवाज़ लगाने लगी। वो समझ गया कि ये बस नीपा की तरफ जा रही है। वो फौरन बस में बैठ गया। बस में और भी अफराद बैठे हुए थे। वो पिछली सीट पे बैठ गया। अचानक कंडक्टर नमूदार हुआ और उसने आसिफ को टिकट दी। आसिफ को टिकट दे के अचानक ही कंडक्टर उसे आगे वाली सीट वाले शख्स के पास पहुंच गया और उससे टिकट के पैसों का मुतालबा किया। उस शख्स ने खामोशी से
50 का नोट निकाला और कहा कि टिकट काट लो। उसने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं है, छुट्टे दो। उसने कहा कितने छुट्टे चाहिए? उसने कहा 1 रुपया किराया नीपा का। वो शख्स बड़ा हैरान हो। उसने कहा भाई 1 रुपये का तो टाइम ही नहीं रहा, 1 रुपया तो होता ही नहीं। उसने कहा 1 रुपया है तो दो। उसने कहा आप 50 ही रख लो। आसिफ ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक उस कंडक्टर ने बिजली की चमक के साथ अपना कुल्हाड़ा निकाला और उस शख्स की गर्दन को तन से अलग कर दिया। ये मंजर देखते ही आसिफ के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खून उसके जिस्म में जम गया। वो हैरान और परेशान और पसीने में शराबोर हो गया। वो समझ गया कि अगली बारी उसकी है, क्योंकि टिकट उसके हाथ में था और 1 रुपया तो उसकी जेब में भी नहीं था। यही सब कुछ सोचते सोचते कंडक्टर आसिफ की तरफ आने लगा। आसिफ से थोड़ा सा आगे एक और मुसाफिर बैठा था। कंडक्टर ने उससे भी नीपा की टिकट के पैसे मांगे और उसने भी वही जवाब दिया कि 1 रुपया नहीं है। कंडक्टर ने आनन फानन उसकी भी गर्दन उड़ा दी। अब आसिफ खौफ के मारे न उठ सकता था न बैठ सकता था। वो परेशान था कि करे तो क्या करे। उसे समझ नहीं आ रही थी इस बस में हो क्या रहा है। अचानक बस ने ब्रेक लगाई। जैसे ही ब्रेक लगी तो कंडक्टर की बारोब आवाज आई, तुम्हारा स्टॉप आ गया, तुम उतर जाओ। आसिफ के पाँव उसके साथ नहीं दे रहे थे, मगर जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ वो बस से नीचे उतरा। बस आनन फानन उसके सामने दूसरे चौक से मुड़ गई और आगे एक हाल में दाखिल हो गई। आसिफ उस बस के पीछे गया तो देखा कि सामने हाल में तो कोई बस ही नहीं है, बल्कि हाल के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार सो रहा है। उसने उस चौकीदार को उठाया और कहा बाबा जी यहाँ पर एक बस थी। चौकीदार नींद में था, बड़बड़ा के उठ बैठा। कहा बेटा क्या हो गया आपको, यहाँ कोई बस नहीं है? उसने कहा नहीं बस थी, और ये देखे टिकट, ये उन्होंने मुझे टिकट दिया कंडक्टर ने। बाबा ने जैसे ही वो टिकट देखी तो उनकी सारी चुस्ती काफूर हो गई, उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा बेटा ये टिकट तुम्हें कहाँ से मिली? आसिफ ने सारा वाकया बताया। तो चौकीदार ने कहा बेटा रात 12 बजे इन्हीं रोडों पे 20 साल पहले वाकया हुआ था। एक बस में एक कंडक्टर होता था जिसका दिमाग हर वक्त ख़राब रहता था। वो मुसाफिरों से उलझता रहता था। उस वक्त ऐसा ही कोई वाकया हुआ था कि जिन मुसाफिरों से कंडक्टर उलझा वो ख़ुद भी आधे दिमाग के थे। इनकी हाथापाई हो गई और इसी असना में उन्होंने मार मार के कंडक्टर को ही मार दिया और साथ में ड्राइवर की भी जान ले ली। बेटा उसके बाद से रात 12 बजे ये बस कभी ना कभी यहाँ आती है और सिर्फ उस मुसाफिर को उठाती है जो मरने वाला हो या जिसकी ज़िंदगी कम हो। आसिफ चौकीदार की बातें सुनकर किसी गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा क्यों ना इस मौके को गनीमत जानकर मैं अपने कर्जदारों से जान छुड़ाऊं। दूसरी सुबह उसने अपने कर्जदारों को राब्ते में लिया और उन्हें इकट्ठा करके एक होटल पे चाय पीने के लिए बुलाया। ये वो जगह थी उसके पास से ही, वहाँ से उसे बस मिली थी। उसने कहा आप सब आ जाएं और अपना कर्ज मुझसे ले लें। वो बहुत खुश हुए कि इस कंजूस से भी चलो पैसे मिल ही गए, देर आए दुरुस्त आए। वो सब इकट्ठे हो गए। वो 2 अफराद थे। आसिफ उनके साथ चाय पीने लग गया। आसिफ ने कहा चाय पीते हैं, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। इतनी देर में जब चाय ख़त्म हुई
तो आसिफ ने कोशिश ये की कि चाय का बिल वो दें, तो उन्होंने भी खुशी चाय का बिल अदा कर दिया। आसिफ ने बड़ी चालाकी से उनकी जेब में जितने छुट्टे पैसे थे वो होटल वाले को दिलवा दिए। उसने कहा बंदे पैसे रखो, ये छुट्टे आप उन कंडक्टर को या बैरे को दे दें। टिप के तौर पे उसने बड़ी चालाकी के साथ वो पैसे होटल वाले को दिला दिए, मगर चुपके से 1 रुपया उसने अपनी जेब में डाल लिया। उसे पता था कि नीपा का 1 रुपया किराया है और उस बस में जो 1 रुपया नहीं देगा वो जान से जाएगा। इसी स्ना में आसिफ ने बहाना बनाया कि भाई उसका मालिक तो फैक्ट्री का आया नहीं है, तो रात काफ़ी देर हो गई है कि मैं आपको कल पैसे दे दूँगा। वो दोनों भी समझ गए कि काफ़ी देर हो गई है, चलो आज नहीं तो कल इससे पैसे ले लेंगे। अचानक एक बस आई तो आसिफ ने कहा रात ज़्यादा हो गई, चलो इसी बस में घर चलते। वो तीनों उस बस में सवार हो गए। आसिफ चालाकी से पिछली सीट पर बैठ गया, वो दोनों आगे बैठ गए। अब उनके पास अचानक वही कंडक्टर फिर आ गया। उसने कहा नीपा का किराया। तो उस शख्स ने कहा 3 टिकट दे दो। तो आसिफ ने पीछे से आवाज़ दी, नहीं भाई अपने अपने पैसे दे दो, मैं अपनी टिकट खुद दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उनमें से एक शख्स ने उसे 50 का नोट दिया तो कंडक्टर ने कहा छुट्टे दो। तो उसने कहा भाई छुट्टे तो है नहीं, या आप 50 रुपए रखें। इसी स्ना में कंडक्टर ने वही काम किया जो आसिफ चाहता था। उसने अपना कुलाड़ा निकाला और उस शख्स की गर्दन उड़ा दी। साथ बैठे दूसरे शख्स ने यह मंजर देखा तो उसके रंग और होश उड़ गए। अब आसिफ बड़ा मुतमईन था और वो चाह रहा था कि मेरी एक से तो जान छूट गई, दूसरे से भी छूट जाए। जब दूसरे का नंबर आया, उससे भी टिकट का मुतालबा हुआ तो उसके पास भी छुट्टे नहीं। गुस्से में कंडक्टर ने उसकी गर्दन को पकड़ के ऊपर उठा दिया और उसके लंबे लंबे नाखूनों ने उसकी शहरक को काट के रख दिया। आसिफ बहुत मुतमईन था कि कंडक्टर मेरी तरफ आएगा तो मैं उसे 1 रुपया दे के टिकट लेके जब बस रुकेगी उतर जाऊंगा। मगर कुदरत को आज कुछ और ही मंजूर था। जब कंडक्टर आसिफ के करीब आया और उसने कहा नीपा का किराया, तो आसिफ ने जैसे जेब में हाथ डाला तो परेशान हो गया, क्योंकि वो सिक्का उसकी जेब में नहीं था। उसने सारी जेबें टटोली, वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने सिक्का तो एक रखा था, आखिर वो सिक्का कहाँ गया। अचानक उसने जब अपनी सीधे हाथ वाली जेब में हाथ डाला तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसकी जेब में सुराख था और वो सिक्का उससे निकलकर कप पे गिर चुका था। कंडक्टर ने उसकी आंखों में देखा और उसी वक्त कुलाड़े को फजा में बुलंद किया और उसकी गर्दन भी तन से अलग कर दी। ये वाक़या कराची के एक मशहूर इलाके नीपा का है, जो बहुत से बुज़ुर्ग सुनाते हैं। आज भी लोगों का यकीन है कि वो कंडक्टर और उसकी खूंख्वार बस रोज़ अपने शिकार पर निकलती है और कोई ना कोई उसका शिकार बन ही जाता है। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना।